गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th विषय विज्ञान का लेसन नंबर 1 है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी होता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव दोनों में। द्रव्य तो पदार्थ है और द्रव होता है पदार्थ की अवस्था में। 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। परिभाषा क्या है इसकी? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है। आगे लिखा हुआ है जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम उसका वजन कह सकते हैं। आगे वाला लिखा हुआ है जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, यानी आँख, त्वचा, कान, नाक, जीभ के द्वारा जिसे महसूस कर सकते हैं वह क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ की परिभाषा है। अब है पदार्थ की अवस्था, यानी द्रव्य की अवस्था। पदार्थ ही द्रव्य होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य की 3 अवस्था होती हैं। एक ठोस अवस्था लिखी हुई है, एक द्रव लिखी हुई है, एक गैस अवस्था लिखी हुई है। इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और एक बात और, आप इन प्रश्नों को एक अच्छी सी नोटबुक के अंदर अच्छी सी लिखाई में उतार लेना। आराम से वीडियो को रोक कर उतार सकते हो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, सुंदर है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आसानी से आप उतार सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो को ढंग से सुन लेना, उसके बाद दोबारा इसको चालू करके उतार सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो ठोस अवस्था के गुणधर्म हम देखते हैं। ठोस अवस्था के गुणधर्म में पहला लिखा हुआ है इनका आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था का लोहा है, उसका आकार निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। अब ये आयतन क्या सिस्टम है? यानी प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है ना, वही उसका आयतन होता है। त्रिभुज में स्थान घेरती है प्रत्येक वस्तु, वो उसका क्या है? आयतन है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व की परिभाषा ऐसे होती है कि पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यदि सिंपल भाषा में देखें, हम ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु को कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है वो घनत्व है। कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है वो उसका घनत्व है। आगे इनमें विसरण अत्यंत कम होता है। ठोस में विसरण अत्यंत कम है। विसरण का मतलब होता है फैलना। एक रूम के अंदर अगरबत्ती लगाई हुई है, उसकी खुशबू होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, वो होता है विसरण। तो ठोस ऐसे फैलता तो नहीं है, इसलिए इसका विसरण अत्यंत कम है। ठोसों का 5वां गुणधर्म है इनके कणों के मध्य उच्च अंतरा अणुक। नाम से स्पष्ट है, अंतरा अणुक यानी अणुओं के मध्य। किसके अणुओं के मध्य? ठोस के अणुओं के मध्य। आकर्षण बल, आकर्षण बल होता है खिंचाव वाला बल पाया जाता है। वो आकर्षण बल क्या होता है? उच्च होता है, तभी ठोस कठोर होता है। उदाहरण लिखे हुए, पत्थर है कठोर होता है, कोयला ठोस में है, लकड़ी का टुकड़ा ठोस के अंदर उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है, हमारा टॉपिक है द्रव के गुणधर्म। द्रव के गुणधर्म में पहला है द्रव का आकार अनिश्चित होता है। यानी द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे या उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। पानी ले लेते हैं, पानी को किसी बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा है इनका घनत्व। घनत्व गैस से अधिक होता है। ठोस से घनत्व क्या होता है? कम होता है। इनका घनत्व ठोस से कम होता है और गैस से इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। यानी घनत्व गैस का सबसे कम होता है। आगे है इनके कणों के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल ठोस से थोड़ा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आगे वाला लिखा हुआ इनके कणों का विसरण गैस से कम, क्योंकि विसरण का मतलब फैलना। फैलती सर्वाधिक गैस ही है, तो गैसों का विसरण सबसे अधिक होता है। और ठोस का हमने ऊपर पढ़ा है कि उसका विसरण बहुत कम होता है। तो द्रव का विसरण गैस और ठोस के मध्य का है। उदाहरण लिखा हुआ है जल हो गया, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है और एल्कोहल है। आगे वाला टॉपिक है गैस के गुणधर्म। गैस के गुणधर्म में पहला लिखा हुआ है गैस एक ऐसी है जिसका आकार भी अनिश्चित होता है और जिसका आयतन भी अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि ये जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का आकार ले लेती है, इसलिए इसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैस का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैस के कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल भी बहुत कम होता है।
और इनके कणों में विसरण का गुण अत्यधिक होता है, फैलने का गुण सर्वाधिक गैसों में होता है। उदाहरण हो गया एलपीजी और सीएनजी।